हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 10 MCQ ऑफ चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रियल नंबर्स। ये है आपका क्लास 9th के लिए। तो देखिए, हमने सीरीज स्टार्ट की है टॉप 10 MCQs की, जो कि हम हर चैप्टर से करने वाले हैं 10 MCQ। कुछ इस तरीके से MCQ करेंगे जो आप इजीली समझ पाएंगे, और एक MCQ की मदद से आपका क्वेश्चन इस तरीके से तैयार होगा कि और 2-3 MCQ आपके तैयार हो जाएंगे। और इस 10 MCQ, ये 10 MCQ करने से आपके पूरे चैप्टर का बेस भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा रैशनल एंड इरैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। तो देखिए, ताकि MCQ करने में आपको कोई परेशानी ना हो। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ इस तरीके से कि आपको समझ भी आ जाए। आपने रियल नंबर्स पढ़ा, चैप्टर का नाम ही है आपका, देखिए रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं? तो जितने भी हमारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। अगर मैं रियल नंबर्स के बारे में बात करूं तो बोला होगा आपसे टीचर ने, या आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि आपने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, जितने भी आपने पढ़े हैं, आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, जो भी आपने छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सब हमारे क्या है? रियल नंबर्स। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को बहुत छोटे से आपको समझाना चाहूँ तो जितने भी रैशनल और जितने भी इरैशनल नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स। तो ये हो गया आपका रियल नंबर्स का टॉपिक क्लियर। ओके, अब रैशनल कौन से होते हैं? देखिए, अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े, इरैशनल तो नया आया आपके लिए, लेकिन रैशनल में जितने भी आपने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, या आपका जो भी नंबर आपके बचे हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया आपका, होल नंबर, जितने मैंने आपको नंबर बताए हैं, तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स। तो इसलिए हम उन्हें अलग अलग ना बताकर सबको क्या बोल दिया हमने? रैशनल नंबर्स। अब मैंने बोला रैशनल और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, आप कैसे पहचानोगे इरैशनल को? एक तो आपने छोटा सा पता कर लिया कि देखिए, जो नंबर रूट में होते हैं और जिनकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल √3, तो √3 हमारा क्या होगा? इरैशनल नंबर, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1.73 समथिंग आगे चलता रहेगा, ये आपका सॉल्व नहीं होता, पूरी वैल्यू नहीं आती। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक वैल्यू आपके पास नहीं मिलेगी। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। इसी तरीके से √5 आपका रैशनल नंबर। अगर मैं बोलूँ √4, तो आप तुरंत बोल दोगे ये होता है हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि √4 हमारा किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो किसके इक्वल होता है? हमारा 2 के इक्वल। देखिए, ये मैं मानकर चल रही हूँ कि आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आता होगा, आपको रूट सॉल्व करना आता होगा, क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ कर आए हैं इस चीज को। तो ये हो गए हमारे रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अब देखिए, ये तो अंडर रूट में आप इजीली पता कर सकते हैं। अगर आपका डेसिमल में नंबर आ जाता है तो आप किस तरीके से पता करें कि ये हमारा रैशनल नंबर है या फिर ये हमारा इरैशनल नंबर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ये 2 नंबर्स दिए हैं, देखिए इनका आपने बहुत इजीली बता दिया है कौन से नंबर्स हैं, लेकिन अगर नंबर हमारे डेसिमल में आ जाए तो उसके बाद आप किस तरीके से बताएंगे कि हमारा नंबर क्या है, रैशनल है या इरैशनल है? देखिए, मैंने ये 3 डेसिमल फॉर्म के नंबर्स लिए हैं। एक मैंने लिखा है 1.511, एक मैंने लिखा है 1.5111111, आगे डॉट डॉट लगाए हैं, इसका मतलब ये नंबर चलता जा रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा है। एक मैंने लिखा है 1.501001001000, यहाँ पर 10 एक्स्ट्रा कर लीजिए, एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये नंबर भी आगे चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो 3 तरीके के डेसिमल फॉर्म मैंने आपके सामने लिखी है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये है हमारा रैशनल, ये है हमारा रैशनल, ये जाएगा हमारा इररेशनल। क्यों? टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल फॉर्म होती है हमारी 2 तरीके की होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से सुनिएगा, देखिए, क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक डेसिमल फॉर्म हमारी होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके की होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अब आप रिपीटिंग लिख सकते हैं, रिकरिंग भी बोल सकते हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरीके से होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह आप रिकरिंग वर्ड भी आपके सामने आ सकता है, तो सेम मतलब है।
टर्मिनेटिंग मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन जो एक पॉइंट पर रुक जाए, फॉर एग्जाम्पल 2.41, 2.63 या कुछ भी आपका 8.01, यानी कि जो आपका रुक जाए, बहुत बड़ी भी हो सकती है 2.131467, कुछ भी डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके की जो आपका एक पॉइंट पर आकर रुक जाए, वो हो गई आपकी टर्मिनेटिंग। तो मैंने बोला टर्मिनेटिंग हमेशा क्या होगी, रैशनल। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी। अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पर रुक रही है, आकर डिवाइड करने के बाद रुक गई है, पूरी डिवाइड हो गई, कंप्लीट डिवाइड हो पा रही है, तो वो क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वर्ड का ध्यान से सुनिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जो एक जगह रुक गई, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो रुक ही नहीं रही है, जो आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। जैसे मैंने आपको ये नीचे के दो वाले नंबर बताए थे, दो डेसिमल एक्सपेंशन बताई थी, चलती जा रही है। तो उसने बोला नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रुक तो भैया रही नहीं है, चलती जा रही है। नॉन टर्मिनेटिंग और आगे क्या है आपका, रिपीटिंग। जैसे मैंने आपको ये सेकंड वाली एक्सपेंशन बताई थी कि रुक नहीं रही है, लेकिन देखिए रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब जैसे मैंने आपको बताया है जस्ट अभी 1.51111, एक डिजिट है जो आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, है तो नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि रुक नहीं रही है। डॉट का मतलब आगे चल रही है। रिपीटिंग का मतलब होता है कोई एक डिजिट, एक का मतलब एक डिजिट नहीं, कोई भी डिजिट्स आपकी बार बार रिपीट हो रही है, जैसे ये हो गया। या इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 1.5616161, कुछ भी डिजिट हो जो क्या हो रहा है, कोई भी नंबर बाद में आपका रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर हो गया 1.561616161। अगर हम इसे बार के फॉर्म में लिखें तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, 1.56161 के ऊपर मैं बार लगाऊंगी क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है 61 हमारा, तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, बार। तो जो भी बार के नंबर्स होते हैं जिनमें भी बार लगा होता है वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि जो रुक नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, वो नॉन रिपीटिंग ही है हमारे। फॉर एग्जाम्पल 1.50100100001 डॉट डॉट डॉट। आप देख पा रहे होंगे इसमें ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चों को देखकर लगता है रिपीट कर रहा है, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पर एक जीरो है, फिर वन आया, फिर दो जीरो आ गई हैं, फिर वन आ गया, फिर तीन जीरो आ गई हैं, फिर वन आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ना तो रिपीट ही कर रहा है और ना ही रुक रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रुक भी नहीं रहा है। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनमें तो सोचना ही नहीं है कुछ भी, ये तो हो गए हमारे रैशनल। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर बार लगा होता है, ये जरूरी नहीं है बार की फॉर्म में दे दें, कभी कभी बिना बार की फॉर्म में दे देंगे तो आप देखकर पहचान जाओगे कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ये भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये वाले नंबर जो होते हैं, ये हमारे होते हैं इररेशनल नंबर। आई होप अब आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो इसकी मदद से आप देखिएगा एमसीक्यू करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एमसीक्यू हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट में मैं आपको कराऊंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। इनमें से हमारा कौन सा एक इररेशनल नंबर है। अभी मैंने बताया इररेशनल नंबर कौन सा होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मैंने शॉर्ट में लिखा है वैसे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखिए 3.14 एक रैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया जिनके ऊपर भी आपको बार देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन जरा लास्ट वाला ऑप्शन को देख लेते हैं, आगे डॉट डॉट लगा हुआ है तो पहली बात ये रुक नहीं रहा है। अब देखिए 14114 हर बार जो वन है वो एक एक ज्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा होते जा रहा है। यहाँ पर एक बार है, फिर दो बार है, फिर तीन बार है, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स इररेशनल नंबर। क्वेश्चन सेकंड पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। √2, इनमें से कौन सा हमारा रैशनल नंबर है। पहला ऑप्शन है √2, √23, √225 एंड 0.1010001000। देखिए लास्ट वाला बिल्कुल नहीं है, मेरे को क्लियरली दिख गया है कि ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है।
रूट 2 हमारा इरेशनल होता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, सॉल्व करके नहीं आती ना वैल्यू, पॉइंट में आती है डेसिमल, इसकी सॉल्व करके इस तरीके से वैल्यू आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रूट 3 भी नहीं होता है, इसका भी प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता है ना कुछ। चलिए रूट 225, आपको वैसे ये करते करते रट भी गए होंगे क्वेश्चंस, 8th क्लास में आपने इनके खूब स्क्वायर रूट सॉल्व किए हैं। अंडर रूट में अगर 225 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 15। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी की प्रॉपर स्क्वायर रूट की वैल्यू है तो वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है रूट 10 मल्टीप्लाई रूट 15, इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। किस तरीके से सॉल्व करें, दो तरीके हैं, या तो आप पहले 10 और 15 की मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा आया 150, फिर 150 के फैक्टर्स कीजिए, 150 के फैक्टर्स कीजिए, उसके बाद आप पेयर करके सॉल्व कीजिए। अदरवाइज आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये मैं क्वेश्चन थर्ड सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर रूट 10 है हमारा, रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई रूट 2, रूट के अंदर है तो 5 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा रूट में है 15, 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3, सिंगल सिंगल पेयर बन रहा है। अब देखिए 5 का पेयर बन रहा है, अब आप ये मत सोचना ये तो अलग अलग स्क्वायर रूट में है, अगर मल्टीप्लाई में है तो हम उन्हें स्क्वायर रूट में एक साथ लिख सकते हैं। तो देखिए 5 का पेयर बन रहा है तो हमें पता है जो पेयर बनता है उसे तो हम बाहर लिखते हैं, लेकिन जिनका पेयर नहीं बनता है उन्हें हम मल्टीप्लाई में अंदर लिखते हैं। 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया हमारा 5 रूट 6। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे सामने, एवरी रैशनल नंबर इज, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं हमारे, क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, या रियल नंबर्स। देखिए इन चारों ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कह रहे हैं जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, क्या हमारे सब नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है कि जितने भी रैशनल नंबर हो सब हमारे नेचुरल ही हो, कुछ हमारे इंटीजर्स भी हो सकते हैं क्योंकि माइनस में भी जाते हैं हमारे तो रैशनल नंबर, होल नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हमारा एक रैशनल नंबर है तो होल नंबर हुआ, लेकिन होल नंबर तो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। तो इट मीन्स एवरी रैशनल नंबर, जितने भी हमारे रैशनल नंबर है ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और जो इसका प्रॉपर आंसर हुआ तो वो क्या होगा हमारा, अ रियल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर ये भी हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ ये ही हो, ये भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स हमारे आ जाते हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं सब क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स। और एक चीज और देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ इसका अपोजिट बोलूं कि क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं सब रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं क्या सब रैशनल नंबर्स होते हैं, क्वेश्चन पर यहाँ देखिए मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं सब रैशनल होते हैं, जी नहीं, रियल नंबर कौन होते हैं, सारे रैशनल और सारे इररैशनल। तो रियल नंबर सारे के सारे हम रैशनल नहीं बोल सकते हैं, रियल नंबर में तो इररैशनल नंबर भी होते हैं। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सभी रैशनल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो हमारे सब रियल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सो क्वेश्चन फोर्थ को हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इररैशनल नंबर इज, दो इररैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्व करके देख लेते हैं। दो इररैशनल नंबर, कोई भी दो इररैशनल नंबर ले लीजिए, देखिए मैं कंडीशन ले लेती हूँ, पहले तो मैंने दोनों सेम इररैशनल नंबर ले लिए हैं क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में कि सेम है या डिफरेंट है, मैंने दोनों सेम इररैशनल नंबर ले लिए हैं। रूट 2 हमारा इररेशनल होता है तो रूट 2 और रूट 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आया है रूट 4 और रूट 4 की वैल्यू आती है 2, ये तो रैशनल आया है। ओके, तो दो इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमारा रैशनल हो सकता है, लेकिन अब हम अलग अलग नंबर्स लेकर देख लेते हैं। रूट 2 एंड रूट 5 हम दो अलग अलग नंबर लेकर देखते हैं, अलग अलग इररेशनल नंबर हमने लिए, दोनों का प्रोडक्ट किया तो कितना आया, रूट 10, जो कि हमारा कैसा है, इररेशनल नंबर। अगर मैं दो इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर रही हूँ तो रैशनल भी आ रहा है, अगर मैं दो इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर रही हूँ तो देखिए इररेशनल भी आ रहा है, तो रैशनल या इररेशनल दोनों हो सकता है, ऑलवेज इररेशनल, ऑलवेज ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज इन इंटीजर, या फिर समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इररेशनल। देखिए अभी हमने सॉल्व करके देखा है कि कभी हमारा रैशनल आ रहा है कभी हमारा इररेशनल आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, आपको वीडियोस देखकर समझ आ रहा है, आपको लग रहा है आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट,
इनमें से आपका कौन सा आपका ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है डी, पाई हमेशा आपका इरेशनल होता है और 22/7 हमेशा आपका रैशनल होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। पाई जो आपको पता, आप कहते हो पाई की वैल्यू ही तो है 22/7। भाई मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पाई की वैल्यू, हम सॉल्व भी यही करते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं पाई की जगह 22/7 वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन कब, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि पाई की जगह 22/7 रखिए तब, तो पाई हमारा इरेशनल होता है, लेकिन 22/7 हमारा रैशनल होता है, क्योंकि पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारी नहीं होती है। ये हम नॉर्मली एक, आप कह लीजिए कि एक हमने आइडिया के लिए वैल्यू ली हुई है, या फिर राउंडिंग ऑफ करके हमने लिखा हुआ है इस वैल्यू को। ठीक है, तो पाई हमेशा क्या होता है हमारा इरेशनल, पाई की वैल्यू आगे चलती रहती है हमेशा, कभी नहीं रुकती है। 22/7 हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर। देखिए हम इस चैनल पर मैं जो आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट हम कंसेप्ट क्लियर कर सके। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से हमारा कौन सा इरेशनल नंबर है। √49 आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आती है 7, सॉल्व करने के बाद, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट सॉल्व करके एक प्रॉपर वैल्यू आ रही है, एक नंबर आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। √9/16, √9 की वैल्यू होती है 3, √16 की वैल्यू होती है 4। भाई 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो ये भी हमारा सॉल्व करके प्रॉपर वैल्यू आ रही है। ये स्क्वायर रूट में नंबर सॉल्व हो सकता है। अब इसे रुकिए जरा, इधर आ जाइए, देखिए 5/4। अब आपको पता है रूट में जो वैल्यूज होती हैं ऊपर नीचे अंडर रूट अलग अलग लिखा हुआ है, हम इन्हें एक साथ भी रूट में मेंशन कर सकते हैं। 5 से कैंसिल किया 20 को, 5 4 जा 20, क्या आ गया √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर आ रहा है। लेकिन √5 को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कैन नॉट बी। कभी कभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में कैन नॉट को कैन रीड कर लेते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसी एक रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कौन सी नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी। भाई रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से वाला था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। लेकिन जो एक रैशनल नंबर है, अगर मैं उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर था ना कैन नॉट, कौन सा इनमें से आंसर नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर रैशनल नंबर का नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसका होता है, इरेशनल नंबर का। अब देखिए 9 क्वेश्चन कितना इजी है, अगर आपने डेसिमल बहुत अच्छे से, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको समझाई थी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे देंगे। द नंबर, ये आपको नंबर दे रखा है, ये क्या है, पहली बात तो देखिए आगे चलता जा रहा है डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है, 001 01 001 0001 चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही एक जगह रुक रहा है, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो ये नंबर क्या हुआ, इरेशनल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, every point on the number line represents a n। नंबर लाइन पर जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं वो इनमें से क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नंबर लाइन पर, अब आप कहें तो भाई नंबर लाइन पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, ना तो नंबर लाइन सिर्फ इंटीजर्स की है, ना ही नंबर लाइन सिर्फ इरेशनल नंबर्स की है, ना ही नंबर लाइन सिर्फ रैशनल नंबर्स की है। नंबर लाइन तो भैया सब रियल नंबर्स की है। अब देखिए अभी तक आपने रियल नंबर पढ़े हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि नंबर लाइन रियल नंबर्स तक की है। अब देखिए इंटीजर्स हमारे ये हो गए, ठीक है, ये नंबर लाइन पर आ रहे हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये हमारे रैशनल भी होते हैं, लेकिन 2/3 3/2 ये इस तरीके से ये भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो वो भी हमारे इसमें ही लाई करते हैं इन पॉइंट्स के बीच में। इरेशनल नंबर्स भी हमारे इन्हीं में लाई करते हैं पॉइंट्स के बीच में। तो नंबर लाइन पर इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इसके लिए एक सही आंसर क्या होगा कि नंबर लाइन पर क्या रिप्रेजेंट्स होते हैं, सारे यूनिक रियल नंबर्स, जितने भी हमारे सब यूनिक रियल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। रियल नंबर्स अलग अलग, हर एक नंबर, हर एक पॉइंट जो है वो अलग रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं वो सब अलग अलग डिफरेंट यूनिक नंबर्स हमारे
रिप्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 MCQ लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।